अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और एक बार फिर आपके लिए कुछ ख़बरें लेके आए हैं और कुछ एक्सक्लूसिव ख़बरें भी हैं जो शिराज़ स्पेशली वो आपको बताएंगे। और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप जितनी भी हमारी ये नई काविश है इसको आप पसंद भी कर रहे हैं और इसको आप अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हम ये भी चाहते हैं कि आपके फ़ीडबैक के तनाज़ुर में हम इसमें मज़ीद बेहतरी लाएँ। शिराज, वेलकम। सबसे पहले तो खुशामदीद। और कुछ ख़बरें हैं आपके पास, मैं कुछ ट्वीट्स भी आई हैं सामने आपकी और कुछ एक्सक्लूसिव ख़बरें हैं स्पेशली पीटीआई के हवाले से कि हमारे जो चेयरमैन साहब है उन मुलाकात से इनकार किया गया है। वो क्या किस्सा है, क्या कहानी है? बहुत शुक्रिया इमरान। बिल्कुल कुछ खबरें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है, कुछ खबरें सुहेल अफरीदी के हवाले से भी है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हमारे है बैरिस्टर गौहर साहब, अब इन दिनों काफ़ी परेशान भी है। परेशान इसलिए है कि बानी पीटीआई की जो बहन है अलीमा खान, उससे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया एक सहाफ़ी के थ्रू के खबरें चल रही है, एक सहाफ़ी के थ्रू कि खबरें चल रही है कि बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन है तो किसी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को बता देते हैं। असल में वो खुद को एक्सपोज नहीं करना चाह रहे थे कि कल को मेरे ऊपर ही बात आए पार्टी के ऊपर कि आप तो वो चेयरमैन है कि आपसे इमरान खान की बहन भी मिलना नहीं चाहती। तो सहाफ़ी के थ्रू अलीमा खान तक पैगाम पहुंचाया गया और यही कहा गया कि मुलाकात करेंगे, तस्वीरें आ जाएगी, वीडियो सामने आएगी तो एक तासुर चला जाएगा कि हम एक पेज पर है। लेकिन अलीमा खान ने मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, और ये मुलाकात की ख्वाहिश उस वक्त की गई जब शेख अफजल मरवत ने कहा कि अलीमा खान चेयरपर्सन बनना चाह रही थी। दूसरी बात, इस खबर के बाद जो जिस रिपोर्टर ने ये खबर ब्रेक की थी, उसी रिपोर्टर को बैरिस्टर गौहर ने मैसेज किया और उन्हें कहा गया कि आप ट्वीट करें कि ये खबर गलत है। अच्छा, तो क्योंकि वो जाहिर बात है रिपोर्टर जब खबर देता है तो वो अपनी खबर पे कायम भी रहता है, वो तमाम चीज़ें देख के खबर लेता है, तो उसने इनकार कर दिया। ये भी एक चीज़ है। बैरिस्टर गौहर शायद ये बात दिल पर ले गए हैं और आज सुप्रीम कोर्ट के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना था, प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें मीना खान अफरीदी भी थे, शफी जान साहब भी थे, शाहिद खटक भी थे, सलमान अकरम राजा भी थे, अल्लामा अब्बास साहब भी थे, लेकिन बैरिस्टर गौहर और जो उनका ग्रुप है उसमें से कोई भी वहां पर नहीं था। उनके जो अपने एमएनएज है जो बैरिस्टर गौहर को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिनको बैरिस्टर गौहर सपोर्ट कर रहा होता है, वो उनमें से आज कोई भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर नहीं था। मुझे लगता है कि अलीमा खान साहिबा की जो बात है वो उनकी दिल पे लगी है। अच्छा, एक उसमें वो जो जिस धरने की आप बात करें सुप्रीम कोर्ट, तो अभी तो वो एक गाइडलाइंस या हुक्म आ गया सुहेल अफरीदी का भी, जितने भी एमपीएज हैं वो रोजाना जाएंगे। लेकिन आज हमने देखा कि मतलब 91 या 92 खैबर पख्तूनख्वा के हैं, इस तरह सैनेटर्स हैं, एमएनएज हैं, पंजाब के हैं, सिंध के हैं, बलूचिस्तान में तो नहीं है मेरे ख्याल में, तादाद इंतहाई कम थी। बिल्कुल, जिस टाइम मैं पहुंचा तो इंतहाई कम तादाद थी और इवन जो एमएनएस थे उनकी भी काफ़ी कम तादाद थी। कुछ गिने चुने जो एमएनएस और सेनेटर्स थे वो वहाँ पर मौजूद थे, कुछ चंद एमपीएस जिस तरह शफी जान है, मीना खान अफरीदी है, ताज मोहम्मद खान तरन है, इसके अलावा वो जो सवात से नईम साहब थे वो वहाँ पर मौजूद थे। कुछ चंद इस तरह जो एमपीएस है वो आए हुए थे। एमएनएस में भी चंद नाम थे, 2-3 सेनेटर्स वहाँ पर, मिर्जा फरीद साहब मौजूद थे, छतराई साहिबा थी, इस तरह चंद जो गिने चुने लोग थे वो वहाँ पर थे। लेकिन सुहेल अफरीदी इस वक्त काफ़ी कंफ्यूज है। आज उन्होंने पार्लियामानी पार्टी का इजलास बुलाया था खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, और उसमें और इसमें हज़ारा के जो एमपीएज है उनको बुलाया गया था और उनसे राय ली गई कि अब मुस्तकबिल में क्या करना है। कल बुलाया गया है मलाकन रीजन के जितने भी एमपीएस है उनको कल तलब किया गया है पख्तूनख्वा हाउस में और उनसे भी राय तलब की जाए, क्योंकि इस वक्त सुहेल अफरीदी के लिए काफ़ी मुश्किलात है इंटरनली पार्टी के अंदर से। आपने खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर देखा जिस तरह गंडापुर साहब का एक एपिसोड हमने देखा, जिस तरह वो मीडिया पर छाए रहे, फिर जिस तरह सुहेल अफरीदी साहब को एक तरह से इग्नोर किया जाता रहा, फिर जब सुहेल अफरीदी साहब आते थे गंडापुर साहब को देखते तो वहाँ से वापस जाते थे। तो इस वक्त पार्टी के अंदर से भी फिर जो गंडापुर साहब के बयानात थे कि सनम जावेद के हवाले से गाड़ी किसकी थी, आप सबको पता है कि गाड़ी किसकी थी, तो इसलिए सुहेल साहब काफ़ी कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं और वो अब अपने जो एमपीएस है उनको बुलाकर उनसे राय तलब कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में हमने करना क्या है। आज सुहेल अफरीदी ने एक और धमाका भी किया है, आपने शायद सुना होगा या देखा होगा कि खबरें ये चल रही थी कि उन्होंने
जो फेस सेविंग के लिए रिहाई फोर्स का ऐलान किया था, तो पार्लिमानी पार्टी के अंदर या अपोजिशन जमातों, जो खासकर महमूद खान चकजई साहब या नासिर अब्बास साहब है, तो उन्होंने उस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि ये ना करें आप। और स्पेशली पीटीआई के अंदर भी कुछ रिजर्वेशन है इस पे कि आप ये रिहाई फोर्स का ऐलान ना करें, ये तो मतलब तशद्दुद की तरफ जाने वाली बात है। लेकिन आज पेशावर में सीएम हाउस में ISF का एक कन्वेंशन टाइप बुलाया गया था, शायद खट्टक भी वहाँ पर मौजूद थे, और उसमें वाज़े तौर पर 2 टोक मौक़िफ़ सुहेल अफरीदी का कि मैं रिहाई फोर्स बनाऊंगा। यानी कि जो पार्टी के अंदर से खबरें चल रही थी या जो इख्तलाफ सामने आया था उसको पसे पुश डालकर, नहीं, ये एक्चुअली अपोजिशन लीडर, दोनों अपोजिशन लीडर्स को, सेनेट और कौमी असम्बली की, उनको एक वाज़ेह पैगाम था कि आप, क्योंकि इमरान देखिए इससे ये होगा ना कि आप रिहाई फोर्स बनाएंगे, वो तशद्दुद पर उतर आएंगे, वो इंतशार की तरफ जाएंगे, उस पर क्या होगा? पार्टी तो ऑलरेडी उसका तो नामो निशान नहीं है। लेकिन एक तरह से जो इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली एक तरह से एक सिंपैथी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ह्यूमन राइट्स जो तंजीमें हैं उनकी तरफ से मिल रही है, तो भी खत्म हो जाएगी क्योंकि इन पर एक कदम जुमात का टैग लग जाएगा। हाँ, वो एक कोशिश तो पहले से जारी है मेरे ख्याल में। हम पहले भी ये देख चुके हैं, बल्कि ये खबरें सुन चुके हैं कि पीटीआई पर पाबंदी लगने वाली है। तो मेरे ख्याल में ये बहाना शायद मिल जाए कि अब तो बहाना भी आ गया, फुल टास्क सुहेल अफरीदी साहब दे रहे हैं, तो उन पर चक्का पड़ेगा। हाँ, तो ये तो खुद आप मौका दे रहे हैं। अपोजिशन, जो आपकी अपोजिशन है, अपोनेंट पार्टी, मतलब हुकूमत में जो लोग हैं या बकौल उनके जिनके खिलाफ उनकी तहरीक जारी है, एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, तो उनको आप खुद एक मौका दे रहे हैं। आप पुरअमन एहतजाज करें, वो आपका हक है, आईन और कानून के दायरे में है। लेकिन तशद्दुद पर अगर आप उतराएंगे, फोर्स आप बनाएंगे, फोर्स का मतलब क्या होता है? फोर्स तो मतलब पुरअमन तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में नहीं होता। हाँ, पहले पाकिस्तान पार्टीशन से पहले एक फोर्स बनी थी खुदाई खिदमतगार के नाम से, जो खुद को गैर मुसल्लह वो करती। लेकिन आज के दौर में स्पेशली जो पोलराइजेशन हम देख रहे हैं, जो तकसीम हम देख रहे हैं, जो यूथ में जो एग्रेशन हम देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल में तशद्दुद से उनको रोकना बड़ा मुश्किल होगा। सही। इमरान, कुछ इंटरनेशनली भी हम बात करेंगे। कहा जाता है ना कि आप अपने दुश्मन को चेंज कर सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी को तब्दील नहीं कर सकते। बदकिस्मती से हमारे पड़ोस में ऐसे लोग हैं कि जिनकी पाकिस्तान में दखल अंदाजी, पाकिस्तानी मिलिटेंट्स के हवाले से उनके बयानात या फिर उनके हवाले से जिस तरह उनकी ज़मीन इस्तेमाल होती है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अफगानिस्तान की मैं बात करूँगा कि वहाँ से जो कुछ हो रहा है, और जिस तरह आज भी हमने देखा कि कुछ इलाकों में जो है आज भी इस तरह की दहशतगर्दाना जो कार्रवाइयाँ है वो हुई है, तो ये सब क्या हो रहा है और क्यों इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं रोक पा रही है अफगान हुकूमत? देखिए, सबसे पहले आज जो एक खौफनाक और अफसोसनाक, और मैं तो इसको इंसानियत सोज कार्रवाई कहूँगा कि जो फेडरल कंस्टेबलरी है उन पे पहले क्वाडकाप्टर से हमला किया गया, फिर जो जिन ज़ख्मियों को ले जाया जा रहा था जिस एम्बुलेंस में, उसको आग लगा दी गई और उसमें लोगों को जला दिया गया जो ज़ख्मी थे। इवन जो ड्राइवर और जो एम्बुलेंस में लोग थे तो उनको जलाया गया और वो ज़ख्मी है और उनका इलाज अभी हो रहा है। पहली बात तो ये है कि जब 15 अगस्त 2021 को ये मौजूदा तालिबान रिजीम आया था, तो पाकिस्तान को ये एक तवक्को थी, एक उम्मीद कि अब भारत की जो प्रॉक्सीज़ हैं या उनके बकौल उस वक़्त जो हम सुन रहे थे कि वहाँ पे भारत नवाज़ हुकूमत है डॉक्टर अशरफ गनी की, तो ये लोग चूँकि हम माजी में देखें तो पाकिस्तान ने इनको बड़ा सपोर्ट किया है, स्पेशली पीपल्स पार्टी के दौर में 96 में या उसके बाद, लेकिन 2001 से पॉलिसी चेंज हुई। तो ये तवक्को की जा रही थी कि अब पाकिस्तान में अमन आएगा, और दोहा एग्रीमेंट में इन्होंने जो वादा किया है अमेरिका के साथ या इंटरनेशनल फोर्सेस के साथ कि हमारी सरजमीन किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। जब यहाँ पे ऑपरेशन रद्दुल फसाद स्पेशली या उससे पहले ऑपरेशन ज़रब अज़ब शुरू हुआ, तो कबाइली इलाक़ों में या जितने भी ये टीटीपी के लोग, कलदम टीटीपी के लोग थे, तो अफ़गानिस्तान चले गए। और पाकिस्तान ने बार बार न सिर्फ तस्वीरें, डॉक्यूमेंट्स, वीडियो, सब कुछ, वो जिसको डोजियर कहते हैं इंटरनेशनली सफारतकारी की ज़ुबान में, तो डोजियर्स अफ़गानिस्तान को बार बार दिए गए, लेकिन अभी 5 साल होने को है, लेकिन उस तरफ से वो संजीदगी नहीं दिखाई गई। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कार्रवाइयाँ होती हैं उसमें न सिर्फ अफ़गानिस्तान में जो बैठे लोग हैं उनके साथ रब्ता रहता है, बल्कि अफ़गान बाशिंदे भी उसमें शामिल हैं। लेकिन लाइक हम देख चुके हैं कि मेरे ख्याल में सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में वहाँ पे एक बंदा जो पकड़ा गया था
मारा गया था, बल्कि वो बल्ख के एक डिप्टी गवर्नर का बेटा था, मतलब ही वॉज एन अफगान नेशनल। इसी तरह जो बाजोड़ में जो हमला हुआ, वहाँ पे जो बंदा था वो भी अफ़गानिस्तान से। अभी जो इधर तरलाई में इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में जो हमला हुआ था, ख़ुदकुश हमला हुआ था बदकिस्मती से मस्जिद के अंदर, जिसमें बच्चे भी और बूढ़े जवान सब शहीद हुए, नमाजी जुम्मे के की नमाज में, तो वो भी अफ़गानिस्तान। मतलब यहाँ पे जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो अगर वहाँ से ये लोग आ रहे हैं या वहाँ से ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, तो पाकिस्तान के पास और क्या रास्ता बचेगा अगर आप नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये एक इंकशाफ ख्वाजा आसिफ साहब ने मेरे ख्याल में किया था कि यार आप इन लोगों को पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब जो इलाके हैं, ये कहीं और ले जाएं आप इनको, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। तो मेरे ख्याल में 10 अरब रुपए या 20 अरब रुपए उन्होंने मांगे थे, और यहाँ पे फिर वो एग्री भी हुई थी पाकिस्तान की गवर्नमेंट, लेकिन वहाँ से गारंटी नहीं मिली, और गारंटर बनने के लिए भी कोई तैयार नहीं था। अभी जो 21 और 22 फरवरी की रात जो एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, तो 3 सूबों में हुए हैं ये, तीसरा सूबा अफगानिस्तान वाले नहीं मानते कि खोस्त जो है वो नहीं मानते कि वहाँ पे कुछ हुआ है, लेकिन यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आई है वो 3 सूबों में हुई हैं। एक नंगरहार में जो खैबर तुरखम के रास्ते हमारे करीब ही बॉर्डर पे है, दूसरा पख्तीका, और तीसरा सूबा खोस्त। तो ये तीनों सूबे जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ ये मिलते हैं। जो कहा गया है कि 7 ठिकानों पे वो बमबारी हुई है, स्पेशली एक जो मदरसा का कह रहे हैं कि वहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर था, बनूसी मदरसा। कुछ कमांडर्स, बल्कि मैं इस बार हैरान ये हूँ कि यहाँ पे जो लोग मारे गए हैं उनके नाम भी पाकिस्तान ने शेयर किए हैं, कि पाकिस्तान ने तो नहीं, मतलब सिक्योरिटी सोर्सेज ने ऑफिशियली तो शेयर नहीं किए कि ये लोग मारे गए हैं, मतलब उनके नाम, उनका पता कि कहाँ के हैं। तो ये पहली बार हुआ है। अब अफ़गानिस्तान की तरफ से एक दावा ये किया जा रहा है कि मासूम लोग या बच्चे वो वहाँ पे ये जो अटैक्स हुए हैं इसमें मारे गए हैं। अब दोनों तरफ से नॉर्मली जब भी इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो दोनों तरफ से दावे तो आते रहते हैं, लेकिन आज पॉलिसी स्टेटमेंट आई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, जो वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, तो उन्होंने सेनेट में एक पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है कि हमने जो कार्रवाई की है बिल्कुल की है। पहले तो पाकिस्तान मानता भी नहीं था कि हमने नहीं किए या नहीं किए, और हमने इंटेलिजेंस की बुनियाद पर, खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर हमने ये कार्रवाइयाँ की हैं। और उसमें जो सिविलियन का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो दरअसल ये लोग बच्चों और ख़वातीन को ढाल बनाकर वहाँ पे ये शो करने की कोशिश करते हैं, इंटरनेशनल जितनी भी इंटरनेशनल मीडिया है या जितना भी है, तो शायद ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन देखें, जो भी है, शायद कोलेट्रल डैमेज में हुए भी हों, बच्चे भी मरे हों, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे जो लोग मारे जा रहे हैं, हाँ बिल्कुल, कैसी बात है, क्या उसमें बच्चे नहीं हैं, क्या उसमें जवान नहीं है? तो गवर्नमेंट ऑफ सो कॉल्ड जो अभी गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान है, जो एक काबिज, मैं तो उसको एक काबिज हुकूमत समझता हूँ, वो क्या कर रहे हैं? इन लोगों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे, और इन लोगों को क्यों वहाँ पे जगह दी है? मैं आखिर में एक वो बैकग्राउंड में सिर्फ एक चीज़ कि कुछ लोग शायद ये समझते हैं कि उनकी कोई मजबूरी है या वो किसी और चीज़ के लिए कर रहे हैं, लेकिन अभी जो दहशतगर्दी है वो बिज़नेस बन चुका है। हाँ। लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है, अमेरिका के ख़िलाफ़ जब ये मौजूदा रिजीम लड़ रही थी, तालिबान अफ़गानिस्तान वाले, तो TTP भी उनके साथ थी। दूसरी इससे भी अहम बात, जो अमीरुल मोमिनीन थे पहले तहरीक ये इमारत इस्लामी के मुल्ला उमर, तो TTP ने भी उनका बेयत किया हुआ है। तो ये अलग नहीं है, दोनों एक है। TTP को अफ़गान हुकूमत की डायरेक्ट सपोर्ट हासिल है, और वहाँ पे इसके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई नहीं कर रहे। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान ने अगर कोई कार्रवाई करनी है तो अपनी हिफाजत के लिए, या जो वहाँ से कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसके ख़िलाफ़ कोई ना कोई इक़दाम तो उठाएगा। उसमें आम लोग मरते हैं या कमांडर मरते हैं, जो भी है, लेकिन कार्रवाइयाँ तो होगी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्रवाइयाँ और भी ज़्यादा होंगी। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, कार्रवाइयाँ और भी ज़्यादा होगी, और अफ़गान हुकूमत को या जो वहाँ पर तालिबान रजीम है उनको अपनी हरदर्मी नहीं दिखानी चाहिए, और इस मसले का जो मुमकिन हल है, जिस तरह पाकिस्तान ने भी उनको ये कहा था कि जो वहाँ पर
दहशतगर्दों के ठिकाने हैं जो अफगानिस्तान में इस वक्त मिलकर दहशतगर्द पाकिस्तान में सरगर्मियाँ कर रहे हैं, जो अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, वो अब बंद होना चाहिए। कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।